दर्शक हो नमस्कार. सूत्रसंचालन ही जशी एक कला आहे त्याचप्रमाणे ते एक शास्त्र सुद्धा आहे. सूत्रसंचालक हा केवळ दोन वक्त्यांमधला किंवा दोन गाण्यांमधला दुवा नसतो, तर सूत्रसंचालक हा व्यासपीठ आणि दर्शक यांच्यामध्ये संवाद साधणारा तो एक सेतू असतो. असाच एक हरहुन्नरी कलाकार, एक सोलापुरातले एक सुप्रसिद्ध सूत्रसंचालक आपल्यासोबत आज या ठिकाणी जनशक्ती न्यूज चॅनलच्या स्टुडिओमध्ये गप्पा मारण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचं मी जनशक्ती न्यूज चॅनलतर्फे मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार. नमस्कार. आपल्या सर्वांनाच परिचित आहेत चांदसाब मुजावर. हे त्यांचं नाव जरी असलं तरी ते सर्वत्र सीएम या नावाने परिचित आहेत. सीएम साहेब, आपलं खूप नाव आहे सोलापूर शहरामध्ये. कोणताही कार्यक्रम असू द्या, राजकीय कार्यक्रम असू द्या, सामाजिक कार्यक्रम असू द्या किंवा कुठलाही धार्मिक कार्यक्रम असू द्या, त्या कार्यक्रमामध्ये एक सूत्रसंचालक म्हणून तुम्ही एक प्रेक्षकांमध्ये आणि मंचावर सुद्धा एक तुम्ही तुमची एक प्रतिमा, एक छबी सोडून जाता. सर्वात पहिला प्रश्न माझा तुम्हाला असा आहे की तुमचा जन्म कुठे झाला आणि कधी झाला? मी सर्वप्रथम जनशक्ती न्यूज चॅनलचा आभारी आहे की आपण मला इथं बोलवून माझा परिचय करून दिल्याबद्दल मी सर्व सोलापूरकरांचा व न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक सन्माननीय इलियास सिद्दीकी सर यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि मी माझे पुढील जे भाषा आहे, थोडक्यात मी आपल्यास क्षमा मागतो की मला मराठी जास्त बोलता येत नसून मी हिंदीत आपला परिचय देणार. चालेल चालेल, हरकत नाही. अस्सलाम वालेकुम सभी सोलापुर शहरवासियों का और इस चैनल को जहां तक देखने वाले दर्शक हैं, जनशक्ति न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और इनके चाहने वाले सभी का मैं फिर एक बार शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को आगे लिए चलता हूं. सर, मेरी जन्म तारीख है 4 जुलाई 1961. अच्छा. सोलापुर में ही पैदा हुआ, सोलापुर में ही पला बड़ा और मेरा एजुकेशन मेरी अपनी परिस्थिति के हिसाब से 1976 में 9वीं तक मैं अपना एजुकेशन पूरा किया सोशल हाई स्कूल से. तो सोशल हाई स्कूल में जब एजुकेशन पूरा हुआ तो अपनी परिस्थिति, अपने हालात के हिसाब से मैंने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया. तो उसके बाद में मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, एक मेरी सोच को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा. जब जाके इकबाल क्लब ग्राउंड था, अच्छा. वहां पर एक बढ़िया टूर्नामेंट हुआ करते थे उस दौर में. अच्छा अच्छा. तो मुझे 74 से 76 तक तो मेरी स्कूल हुई, लेकिन 72-74 से वो टूर्नामेंट में सिराज चंद्र के नाम के उस दौर के एक अच्छे एंकर, अच्छे अनाउंसर, अच्छे सूत्र संचालक थे. उनके पीछे बैठ बैठ के मुझे वो शौक बढ़ गया. मैं उन्हें सता कर, परेशान करके वो बोलना सीखा. तब जाकर उन्होंने मेरी ये परेशानी को देखते हुए एक दिन मुझे अपने हाथ में अपना माइक दिया और मुझे बोलना सिखाया. वहाँ से जब शुरू हुआ है मेरी ज़िंदगी का सफ़र, तो मैं बस ऐसे ही बढ़ते गया. आज जाकर के शोलापुर में एक मेरी अनाउंसर के नाम से पहचान हुई. अच्छा. चांद साहेब, मला तुम्हाला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की रंगमंचावर किंवा व्यासपीठावर वावरत असताना नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा अवलंब आपण करावा? थोडक्यात म्हणजे नवोदित सूत्रधारांना जर आपण टिप्स दिलं तर बरं होईल. नवनीत लोगों के लिए जो नया सीखना चाहते हैं, इसकी लगन जो रहते हैं, वो सबसे पहले अपने दिल में वो जगह बनाए कि सूत्र संचालन में कर सकता हूँ. जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो अपने संतुलन को अपने आपे में रखकर, अपने कंट्रोल में रखते हुए, जबान पर एक हिसाब से मर्यादे में रखते हुए अल्फाज की बंदिश करके बोलना शुरू किया जाए. क्योंकि किसी का ऐसा ना हो कि नाम लेते वक्त कहीं अपने अल्फाज गलत निकले और सामने वाले को उसका फील हो जाए, उसको अफसोस हो जाए. ये बात का पहले ध्यान रखना चाहिए कि अपने अल्फाज निकलने से पहले इन जो सामने शख्सियत है उसके लिए क्या बोलना है, उसके पहले अपनी तैयारी करना है. अच्छा सर, मला आणखीन एक प्रश्न विचारायचा तुम्हाला.
ज्यावेळेस तुम्ही रंगमंचावरती किंवा व्यासपीठावरती सूत्रसंचालन करत असतात त्यावेळेस ते समोर बसलेले जे प्रेक्षक आहेत किंवा दर्शक आहेत त्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करता? तो सामने की जो पब्लिक बैठी हुई है, जो दर्शक बैठे हुए रहते हैं, उनको अपने से रूबरू कराने के लिए उनको दिल को छूने वाली बात, उनको अच्छी लगने वाली बात, इसका शुरुआत करना चाहिए कि उनको मीठे बोल में लेकर अपने काबू में लेना चाहिए, तब जाके पब्लिक अपनी चाहत में बैठ जाती है। अच्छा. मला माझ्या माहितीनुसार मराठी भाषेच्या तुलनेत तुम्ही आजपर्यंत उर्दू भाषेमध्ये जास्त सूत्रसंचालन केलेलं आहे. बिल्कुल सही बात। मराठी भाषा आणि उर्दू भाषा या दोन्ही भाषांबद्दल आपण काय सांगू इच्छिता? मराठी की जो भाषा होती है उसकी वाक्य रचना जो है, हम्म, अगर अल्फाज मराठी में बोलने के लिए गए हम्म, तो वहां पर कहीं थोड़ा 19-20 मात्रा उकार काना अगर चुक गया अच्छा, तो उसका मायने अलग हो जाता अलग हो है। जाता है. उर्दू का जो मेरा स्टडी है, उर्दू की जो मेरी भाषा मैं अपने संभाल के रखा हूँ, अच्छा, तो वो उर्दू के लिए मैं उसका पूरा पूरा इल्म हासिल करके उर्दू बोलना सीखा हूँ। अच्छा सर, आपने जैसे कि आपने बताया कि आपकी तालीम जो है तो सिर्फ 8 तक हुई है, 8-9 9 तक हुई है, लेकिन बावजूद इसकी आप इतनी फसी उर्दू बोल लेते हैं. ये किस तरह से आप बोल लेते हैं? ये मेरे उस्ताद का करम है। सबसे पहले सोशल हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर है मंजूर आलम सर, अच्छा अच्छा, हाँ. और दूसरे हैं एजाज नबी कारीगर, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। जी जी वो एक शायर भी थे, जी. एक फसी उर्दू के माहिर थे। जी. इन लोगों के पास मैंने उर्दू सीखी है, और उर्दू जब मैं बोला करता था तो मेरे अल्फाजों को बांधकर मुझे रिपीट बोलने के लिए मजबूर किया जाता था। अच्छा, माशाल्लाह. तो जब जाकर मैं अपनी उर्दू को सुधार पाया। जी जी. मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है चांद साहेब, की ज्यावेळेस आपण सूत्रसंचालन करत असताना आपण अगदी सूचक, समर्पक आणि विषयाला अनुसरून अशी शेरोशायरी तुम्ही वापरता आणि त्या शेरोशायरीच्या माध्यमातून तुम्ही प्रेक्षकांवरती आणि दर्शकांवरती एक भुरळ घालता. ते कसं काय जमतं तुम्हाला? ते शेरोशायरी जसं काय तुमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात मला वाटतं काहीतरी खजिना आहे असं मला वाटतंय. तुम्ही स्वलिखित तुमच्याकडे ते शेरोशायरी आहे की तुम्ही कुठून घेता ते? मैं कई पुस्तकामधनं घेतो, कई किताब से हासिल करता हूँ। जी. वो किताब से हासिल करने के बाद उस पर मैं स्टडी करके मैं अपने तरफ से उसमें तोड़ मरोड़ कर एक अपने अंदाज में एक शेर बनाता हूँ, अच्छा जो पब्लिक पर उसका असर हो। अच्छा अच्छा अच्छा. चाहने वाले, जो मेरे चाहने वाले आज जो है, हम्म, उनको यही अदा मेरी पसंद आती है कि शेर जो भी लिखा जाता है उसके अंदर मैं अपने साथियों को लेकर उसको बना करके वो उसका इजहार करता हूँ। जी. फॉर एग्जांपल? जैसे कि बीच में कुछ मसले पैदा हुए थे उर्दू के ताल्लुक से, जी. तो उर्दू के ताल्लुक से मुझे ऐसे बैठे बैठे एक बहुत अरसे पहले एक किताब में वो शेर पढ़ा था मैं। वो शायर का नाम शायद मुझे अभी जहन में नहीं है, लेकिन वो शेर उर्दू के ताल्लुक से पढ़ा था। तो मैं बोला कि उर्दू को इतना नीचा दिखाकर लोग बोला कर रहे, तो ये ना बोले। तो उनको बताया था कि दुनिया में सबसे पहले उर्दू आई। तो उर्दू के ताल्लुक से जो उर्दू को खिलाफत कर रहे थे उनको ये शेर से मैं होशियार किया था। अच्छा अच्छा. नहीं, ऐसा आपका पसंदीदा शेर अगर कुछ हो, जब कोई मतलब सिचुएशन, एखादी सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त आप एक आधा शेर पेश करते हैं और दर्शकों को और श्रोताओं को जो है तो अपना बना लेते हैं, ऐसे एक आधा शेर हो जाएगी. तो शेर अभी दोस्ती के ताल्लुक से, जब चाहने वाले हमारे मंच के सामने बैठे हैं, जिसकी चाहत में वो स्टेज के सामने आकर बैठे, जो भीड़ बन गई, उनकी चाहत में जो हुजूम लग गया, तो उनके ताल्लुक से, और जो मंच पर जो आमंत्रित किया है, जिसने बुलाया है, उसकी चाहत में एक ऐसा शेर मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है फरमाइए. कि दोस्ती गजल है गाने के लिए। क्या बात है. दोस्ती गजल है गाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। ये रुतबा सबको नहीं मिलता जिंदगी में दोस्तों, क्योंकि आप जैसे दोस्त चाहिए दोस्ती निभाने क्या के बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात. बहुत खूप, बहुत खूप. अच्छा चांद साहेब, आणखीन एक मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे तुम्हाला की सूत्रसंचालन करणे किंवा आपण त्याला उर्दूमध्ये म्हणतो की निजामत, निजाम। निजामत, तर हा तुमचा एक छंद झाला,
परंतु पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी दुसरा कुठला व्यवसाय आहे की याच याच्यावरती छंदावरती तुम्ही स्वतःचं घर नाही, माझा व्यवसाय आहे रिक्षा चालक म्हणून मी माझी ओळख आहे. बरोबर. गेल्या 37 वर्षापासून मी रिक्षा चालवतो. रिक्षा चालवून हा, हे सगळं काय करत असतो. बरोबर. म्हणजे माझे दिवसभर माझी पोटाची खळगी रिक्षावर भरती. हम्म, हम्म. संध्याकाळच्या टायमाला कार्यक्रम जास्तीत जास्त संध्याकाळच्या टाइमाला असते. बोले तो शाम के टाइम के प्रोग्राम ज्यादा रहते. बिल्कुल तो सही। शाम के टाइम में मेरा प्रोग्राम अगर किसी का है तो मुझे 1-2-4 घंटे पहले उसकी बात लग जाती कि भाई प्रोग्राम है, तुमको आना है. तो मैं अपना 2-4 घंटे पहले अपनी रिक्शा को बंद करता हूँ, उसकी तैयारी में लग जाता हूँ. उनसे मैं उनका प्रोग्राम क्या है उसकी स्क्रिप्ट लेता हूँ. जी वहां पर आने वाले कौन है, जी जो शख्सियत आ रही उसका क्या रुतबा है, वो देख करके मैं अपने 1 घंटे भर में उसका प्रोग्राम बना लेता हूँ. छान साहेब, आपण आपला हा छंद सांभाळत त्याचबरोबर आपला हा जो व्यवसाय तो करत तुम्ही समाजकार्य सुद्धा करता मोठ्या प्रमाणात आणि अलीकडेच तुम्हाला वाटतं तुम्ही सायकलीवरती देशभ्रमण केलेलं आहे आणि काही ठिकाणी तुम्ही भेटी सुद्धा दिलेल्या आहेत. एक स्लोगन घेऊन मानवतेचा एक संदेश घेऊन आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा एक संदेश घेऊन तुम्ही एक भारत भ्रमण देशभ्रमण केलेलं आहे. तर त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता किंवा आणखीन तुमचं काहीतरी भविष्यामध्ये तुम्ही एक खूप मोठी वारी करणार आहात करना त्याच्याबद्दल काय? ये मुझे पहले से एक समाज सेवे का एक जुनून है कि मैं कुछ करूं. हम्म. अपने लिए नहीं से तो लोगों के लिए कुछ करो, लोगों को आगाह करो, होशियार करो. कि इससे पहले मैंने देश के हालात बिगड़ते जा रहे थे तो जब श्रीलंका का कुछ न्यूज़ मुझे देखने में आई जी उसके बाद मैंने सोचा कि अपने देश में वो हालात ना बने, उस ताल्लुक से मैं लोगों को होशियार करने के लिए मैं सबसे पहले एक साइकिल की रैली बनाया. हम्म. वो रैली ऐसी बनाया कि सद्भावना शांति संदेश. हम्म. सोलापुर से अजमेर. अच्छा. सोलापुर से अजमेर जब जाकर आया तो लोगों में उसका कुछ असर हुआ, वाह. लोग समझ गए तो वो बात मेरी अच्छी चली. उसके बाद फिर लोगों का आग्रह हुआ कि आपकी सेकंड रैली कब है, ये देश हित में. मतलब सेकंड रैली बहुत जल्दी ही निकलने वाली है. तो उसके 6 महीने अरसे बाद फिर मैं दूसरी मर्तबा फिर अपनी रैली लेकर निकला कि जात और धर्म के नाम पर लोगों को काटा जा रहा, बांटा जा रहा. तो मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि हम रहते एक देश में, ये गुलिस्तां है, हर बेशक. फूल से सजा हुआ गुलिस्तां है. बेशक. इस देश को आज़ाद करने में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई हर मजहब के लोग अपना खून बहाकर इस गुलशन को हरा भरा बनाया और यहाँ पर आज रंग देखकर फूल काटा जा रहा है. बेशक. तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा. उसके बाद मैंने सेकंड टप्पा मेरा शुरू किया साइकिल की यात्रा सोलापुर से फिर अजमेर. क्योंकि शहंशाह हिंद ख्वाजा गरीबन नवाज जो हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम लेकर आए, जिन्हें अताए रसूल कहा जाता है, ये प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी जाने जाने वाले गरीब नवाज, उनकी बारगाह में अपने देश के लिए और एक पैगाम लेकर निकला कि दिल से दिल मिलाओ, संविधान बचाओ. क्योंकि संविधान की बेअदबी हो रही थी, संविधान को छोड़कर कुछ काम अलग से हो रहे थे उसको. फिर उसके बाद में मैंने बताया कि जात धर्म के नाम पर जुल्म ना करो इंसान पर, ये पैगाम लेकर फिर निकला. तो इसके लिए भी मुझे बहुत सारे लोग अपने चाहने वाले, जहाँ पर भी जाता वहाँ मुझे इज्जत से नवाजा गया और बड़े अच्छे पैमाने पर मेरी देख रेख हुई. मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई और अल्लाह का एहसान है कि आप जैसे लोगों की चाहत कि मेरी साइकिल में भी कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई. आराम से जाकर आराम से आया. म्हणजे बघा दर्शक हो, अतिशय मोलाचा असा मानवतेचा संदेश देत त्यांनी सायकलवरती देशभ्रमण केलेलं आहे. त्याबद्दल त्याचं मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. ज्याप्रमाणे एक शेर सुद्धा आहे कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारा का क्या होगा. शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा. क्या बात. अशा पद्धतीने हे तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही मानवतेचा संदेश दिलेला आहे आणि आपल्या देशामध्ये मानवता, राष्ट्रीय एकात्मता, कौमी एकता ही नांदत राहो यासाठी तुम्ही प्रयत्न करत आहात.
अशाच पद्धतीनं तुम्ही यापुढे सुद्धा भविष्यामध्ये प्रयत्न करत राहाल अशी मी या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आणखी थोडंसं मी तुम्हाला पुढं बोलू इच्छितो की आता अनेक नवोदित सूत्रसंचालक या फील्डमध्ये येत आहेत. आणि मला वाटतं त्यांच्यासाठी सोलापूर विद्यापीठामध्ये सुद्धा सूत्रसंचालकासाठी खास कोर्स सुद्धा आहे. जी. परंतु तुम्ही कुठल्याही क्लासमध्ये गेला नाहीत, कुठल्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये गेला नाहीत. नाही. तुम्ही रंगमंचाच्या आणि व्यासपीठाच्या माध्यमातून तुमच्या अनुभवातून तुम्ही पुढे आलेला आहात. तर नवोदित कलाकारांसाठी आणखीन एक चांगला म्हणजे कानमंत्र काय द्या तुम्ही? नवीन कलाकार जो अपनी चाहत रखते इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी आंखों को बंद कर ले जी. अकेले में हजारों की भीड़ समझकर अगर वो अपने आप कोई शब्द दोहराता है तो उसको एक आदत सी हो जाती है बोलने की अकेलेपन में. उसके बाद कहीं भीड़ में खड़ा हो तो बोलने के पहले हम अपने जो सामने रखा है माइक को देखे, पब्लिक को न देखे. क्योंकि पब्लिक का असर एक ऐसी चीज है, उसमें कोई अपने अपने हिसाब से चाहत रखने वाला इंसान होता है. किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे. इस फील्ड में जिसे चेयरिंग कहते हैं, जो छेड़खानी, उसको अगर ध्यान दिया तो वो आदमी सूत्र संचालन नहीं कर सकता. सूत्र संचालन के लिए वो क्या बोल रहे हैं उस पर हमारी नजर ना हो, अपने कान भी ना हो. अच्छा सर, हम क्या बोलना चाहते हैं वो हमारे पास होना. बरोबर. आपल्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही सूत्रसंचालन करत आलात तर अशी काही घटना घडली का, अशी एखादी अविस्मरणीय घटना जेणेकरून प्रेक्षकामधून काहीतरी तुम्हाला म्हणजे हे झालं आणि तुम्ही त्याला बरोबर ते? होता है, ऐसा अक्सर होता है. ज्यादा से फील्ड ऑर्केस्ट्रा लाइन में होती है. अच्छा. जब जो वहां पर जब एंकरिंग करते हैं हम स्टेज पर, तो वहां पर कुछ अपने छोटे दिमाग के जो लोग होते हैं, जो ना समझ, जिन्हें वो बात का तकवा नहीं रहता, वो कुछ भी बोलना चाहते, सामने वाले को मजबूर करना या तो उसको बहकाने की नीयत से भी वो करते रहते. तो उसके लिए उनको एक शांत करने के लिए इतना जवाब देना पड़ता है. अच्छा. कि उनको शेर के ताल्लुक से जो मैं जवाब देता हूँ. इधर तो सर पे सवालों का बोझ रखा है, बेशक. इधर तो सर पे सवालों का बोझ रखा है, उधर से हुक्म हुआ है कि जुबान मत खोलो, कोई भी फन हो नुमाइश है जरूरी, सजा ना सको तो दुकान मत खोलो. क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड. तो उन लोग को कहता हूँ कि सामने वाले की जुबान बंद करने के लिए तुम सही. आगे मत आओ, उसकी जुबान को और बोलने के लिए मौका दो. तुम्हारा अगर फन है तो तुम भी इजहार करो उसका. सही. तो जो नया सीखना चाहता है वो अपना हुनर अंदर न रखते हुए वो बाहर लाना जरूरी है. उसको मंच पर आना जरूरी है, जबरदस्ती का बोलना जरूरी है, तब जाके उसकी फील्ड में वो अपने आप सफाई के साथ आगे निकल जाता है. शब्दरचना, वाणी आणि संवाद फेक हे सूत्रसंचालनाचे महत्वाचे घटक आहेत. बिल्कुल. यावरती तुम्ही काय अभ्यास केला आणि ते कशा पद्धतीने तुम्ही आजपर्यंत ते आपल्या ह्याच्यामध्ये अवगत करत आलात ते त्याच्याबद्दल थोडक्यात म्हणजे हे शब्दकोश जे आहेत, ज्यावेळेस आपण सूत्रसंचालन करत असतो त्यावेळेस आपल्याकडे एक शब्दकोश असला पाहिजे आणि संवाद फेक कशा पद्धतीने म्हणजे डायलॉग डिलिव्हरी कशा पद्धतीने केली पाहिजे याची कला सुद्धा आपल्यामध्ये ती अवगत असली पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे वाणी, जे तुम्हाला परमेश्वराने जे बेस दिलेला ये गॉड गिफ्ट है, आहे त्याचा वापर तुम्ही सूत्रसंचालनामध्ये केलेला आहे. आणि अशा प्रकारचे अनेक तरुण सुद्धा आपल्या समाजामध्ये आहेत, अनेक कलेच्या क्षेत्रामध्ये आहेत ज्यांना बेस आहे, त्यांच्याकडे वाणी आहे, परंतु त्या वाणीचा, त्या बेसचा किंवा त्या शब्दकोशाचा वापर ते व्यवस्थित करत नाहीत. तर अशा तरुणांना किंवा अशा तरुणींना तुम्ही कोणता संदेश देऊ इच्छिता? ऐसे लोगों के लिए मेरा ये प्यार भरा संदेश है कि आप अपनी आवाज है, हम बोल सकते हैं, बोलना सीखे हैं, सिर्फ अपनी शब्द रचना करना है. तो सबसे पहले हमें जब मराठी में करते हैं तो मराठी के कोई कुछ गाइड्स होते हैं, कुछ कहानियाँ होते हैं, कुछ किस्से होते हैं, उसको अभ्यास करना जरूरी है. उर्दू की अगर चाहत रखते हो तो उर्दू के नावेल्स, गज़ल, कविता, जो भी नज़म, इसके ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान होना चाहिए. क्यों कि नज़म लिखने के पहले उसका मजमून लिखा जाता है, तो मजमून में वो पूरी नज़म की शब्द रचना उसमें होती है. तो इसके लिए कोई भी सूत्र संचालन करने की अगर कोशिश करना चाहता है या उम्मीद रखता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको पढ़ना जरूरी है. पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल सही.
अल्फाज की बंदिश को पढ़ना जरूरी है। मराठी हो तो मराठी में कंटिन्यू स्टडी करते रहे, उर्दू में है तो उर्दू में हमेशा पढ़ते रहे, तो उसके बाद अपने अल्फाज अपने आप सुधर जाते। सीएम साहेब, शेवटी मी तुम्हाला एवढीच विनंती करतो की आपल्या जनशक्ती न्यूज चॅनलच्या दर्शकांसाठी एक दोन शेअर, म्हणजे ते सुद्धा आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतात की तुमच्याकडनं आणखीन चॅनलच्या माध्यमातून तुम्ही समोर आलेले दर्शकांच्या, तर असं जर तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी शेरोशायरी पेश करतातच, परंतु आज आमच्या दर्शकांसाठी एक शायरी होऊन जाऊ द्या. दर्शकों के लिए शेर सुनाता हूँ। उसके पहले मैं अपना अभी हाल ही में 26 जनवरी को हां, इस देश में अमन, चैन, शांति, सद्भावना बरकरार रहे, हमारा देश जलने से बचे, हमारे देश में जो आग लगी है नफरत की, वह आग को ठंडी हवा मिले, वो पैगाम लेकर मैं अभी हाल ही में 26 जनवरी को सोलापुर से मक्का के लिए उम्रा के लिए रवाना हो रहा हूँ। आप मुझे दुआ करें, मेरे माशाअल्लाह। सफर में आसानी हो। और मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान जो भी है, उनके लिए इतना कहता हूँ कि चैनल के माध्यम से ये चैनल निर्भय, बेडर, बेखौफ, बेलौस आप तक हर आवाज को पहुंचाने का काम करता है। इस चैनल को हमेशा देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और फॉलो करते रहे। आपकी चाहत इस चैनल को 4 चांद लगा सकती है। तो मैं सभी इस शहर के, इस देश के, इस राज्य के हिंदू मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है। बेशक. मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। अपने तो बस दिल में यही एक अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है. तो मैं सभी देशवासियों को, इस शहर के चाहने वालों को जनशक्ति न्यूज चैनल की ओर से एक शुभकामना के तौर पर यही बताता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें हमेशा हमेशा जनशक्ति न्यूज चैनल। और चाहने वालों के लिए एक आखिरी पैगाम है कि प्यार की राह पर हर एक को लाया जाए, प्यार की राह पर हर एक को लाया जाए, फर्क हिंदू व मुसलमान का मिटाया जाए। जिस जगह खिलते हैं मोहब्बत के हजारों फूल, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचाया जाए। क्या बात. और जनशक्ति न्यूज चैनल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी चाहत में आप भी एक अंगूठा अपना इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए दबाएं। इतना कहते हुए मैं रजा लेता हूँ। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, गर रही जिंदगी तो जिंदगी की किसी मोड़ पर हंसते गाते मुस्कुराते फिर मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, बेशक. हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। खूप खूप धन्यवाद सीएम साहेब. आपण आपला अमूल्य वेळ काढून या ठिकाणी आलात, आमच्याबरोबर तुम्ही बोललात, त्याबद्दल मी आपला जनशक्ती न्यूज चॅनलतर्फे मनापासून आभार व्यक्त करतो. मी सुद्धा आपला आभारी आहे की माझ्यासारख्या एक छोट्याशा कलाकाराला इथं बोलून आपल्या मनस्तोक्त जे भावना आहेत उघडपणे सांगण्याची संधी दिली, त्यासाठी मी जनशक्ती न्यूज चैनलचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो, शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दिल की गहराइयों के साथ आपने मुझे इस छोटे से कलाकार को अपने स्टूडियो में बुलाकर मेरी जानकारी ली और मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आज तक किसी ने इतना बड़ा मौका मुझे दिया नहीं, आपने दिया। मैं फिर एक बार आपका शुक्र अदा करते हुए आपसे रजा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सीएम साहेब, हे आमचं भाग्य आहे की आपण आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि आपला वेळ दिलात, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.